गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं मैं, भारत जोड़ो यात्रा के बीच बीजेपी को राहुल गांधी का मैसेज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार यानी कि 19 दिसंबर को दौसा से अलवर जिले में प्रवेश कर गई। अलवर में एक जनसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले पूछते हैं कि राहुल गांधी इस यात्रा में क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं नफरत के बाजार में प्यार का संदेश दे रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है। मैं बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करता हूं, उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं। राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं को संदेश देते हुए कहा कि आप मुझसे नफरत करो, ये आपके दिल की बात है। आपकी दुकान नफरत की है और मेरी दुकान मोहब्बत की है। आप सब भी इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अंबेडकर सबने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। आपको याद होगा, क्योंकि हमारा देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तवांग झड़प के बाद चीनी एयरबेस पर एक्टिविटी बढ़ी। अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर ड्रोन फाइटर जेट्स तैनात, सैटेलाइट इमेज में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना के साथ झड़प में मात खाए चीन ने नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के पास अपने एयरबेस पर इक्विटी बढ़ा दी है। यहां फाइटर जेट्स और ड्रोन की संख्या बढ़ गई है। मैक्सार टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट इमेज में चीन की एक्टिविटीज साफ दिखाई पड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने बागदा एयरबेस पर शोरिंग ड्रैगन ड्रोन तैनात किया है। यह ड्रोन सैटेलाइट इमेज में दिखाई दे रहा है। बागदा एयरबेस अरुणाचल प्रदेश से महज 150 किलोमीटर दूर है। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी पिछले गुरुवार और शुक्रवार को युद्ध अभ्यास किया था। इससे पहले 11 दिसंबर को अमेरिकी रक्षा वेबसाइट वार जोन ने सैटेलाइट इमेज जारी किए थे, जिसमें तिब्बत के शिकांग से पीस एयरपोर्ट पर चीन के 10 एयरक्राफ्ट और 7 ड्रोन देखे गए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राक्षस हैं और इन्हें भगवा में दोष नजर आता है। भूपेंद्र बघेल पर बरसे अनिल विज। जी हां दोस्तों, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राक्षस हैं और उन्हें भगवा में दोष नजर आता है। विज ने आगे कहा कि भूपेश बघेल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अनिल विज ने यह भी कहा कि हर युग में देवता भी रहे हैं और राक्षस भी रहे हैं। यह तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, यह आज के राक्षस का प्रवृत्ति के महानुभाव हैं। अनिल विज ने सीएम बघेल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें भगवा में इतना दोष नजर आता है, लेकिन दिन चढ़ता है तो भगवा होता है और रात होती है तब भी भगवा होता है। विज ने कहा कि तिरंगे में भगवे को सबसे ऊपर रखा है, इन्हें इसमें दोष नजर आ रहा है। तिरंगे के सामने जिस पद के लिए शपथ ली है, उस पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली मुंबई वाले अफवाह उड़ाते हैं, तवांग झेलता है टीवी युद्ध पर, लेकिन एलएसी पर सब नॉर्मल। शहर से टूरिस्ट हो गए गायब, बिजनेस हुआ ठप। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प को 10 दिन बीत चुके हैं। तवांग में सन्नाटा पसरा है, न कोई बड़ी सैनिक हलचल है और न ही किसी युद्ध की कोई आहट है। यहाँ के लोगों की चिंता है कि टूरिस्ट चले गए हैं, अब इस सीजन के नुकसान की भरपाई कैसे होगी। सोनिया, दावा, ताशी और डेविड रुखाई से कहते हैं कि हमें तो इस झड़प का टीवी से ही पता चला। युद्ध की अफवाह दिल्ली मुंबई से उड़ती है और झेलना हमें पड़ता है। 12 दिसंबर को ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि तवांग में इंडिया चाइना बॉर्डर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसमें 6 से 7 भारतीय सैनिक घायल हुए और उन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी के आर्मी बेस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। दावा किया गया कि चीनी सैनिकों को ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अगले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दावा किया कि चीन की घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। पूरे देश में चीन को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसी खबरें सामने आने लगी कि दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। कई वीडियोस वायरल हुए जो पुराने या फेक निकले। इसका सबसे ज्यादा असर बॉर्डर एरिया के लोकल लोगों पर पड़ा, क्योंकि उनका व्यापार इससे ठप हो गया है। जितने भी टूरिस्ट वगैरह आते थे, वे सब युद्ध के डर से वापस चले गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल, छात्रों और गार्डों के बीच भिड़ंत, कैंपस में फायरिंग भी हुई। जी हां दोस्तों, प्रयागराज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सोमवार को भारी बवाल हो गया। इसमें आधा दर्जन छात्र घायल हैं। छात्रों और गार्डों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। छात्रों ने सुरक्षा गार्ड पर गोली चलाने का आरोप लगाया। इस बवाल के दौरान पूर्व छात्र विवेकानंद पाठक समेत कई छात्र घायल हो गए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि छात्र संघ बहाली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान छात्रों और सुरक्षा गार्डों के बीच बवाल हो गया। नौबत ईंट पत्थर चलने तक आ गई। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़ के साथ ही कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दोस्तों, इस दौरान पूर्व छात्र विवेकानंद पाठक समेत कई छात्र घायल हो गए। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग का आरोप लगाया और यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने लगे। बवाल की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और ईंट पत्थर चला रहे छात्रों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में कुछ छात्र तोड़फोड़ कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 1 अप्रैल से 500 रुपए तक कम होगी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें, सीएम अशोक गहलोत का ऐलान। जी हां दोस्तों, महंगाई की मार के बीच राजस्थान के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि राजस्थान में 1 अप्रैल से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें 500 रुपए तक कम हो जाएंगी। अप्रैल में गहलोत सरकार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों और उज्ज्वला योजना में नामांकित लोगों के लिए 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। भाजपा की परोक्ष रूप से आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की उपस्थिति में यह घोषणा की। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। गहलोत ने कहा कि अभी मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। उज्ज्वला योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को एलपीजी कनेक्शन और गैस चूल्हा तो देते हैं, लेकिन सिलेंडर खाली रहता है क्योंकि इसकी कीमत 400 से बढ़ाकर 1040 रुपए हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान टीम के कोच को नहीं मिला 8 महीने से वेतन, लौट गए वापस अपने देश। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान हॉकी टीम के नीदरलैंड के कोच सेंग फ्राइड एकमैन पिछले 8 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण स्वदेश लौट गए हैं। पाकिस्तान हॉकी महासंघ PHF के एक सूत्र ने कहा कि एकमैन सिर्फ वेतन का भुगतान नहीं होने से नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिविर से जुड़े अन्य पाकिस्तानी कोच के गैर जरूरी हस्तक्षेप से भी नाखुश थे। सूत्रों ने कहा है कि PHF ने पाकिस्तान खेल बोर्ड के जरिए वेतन के लिए धैर्य के साथ इंतजार करने के बाद एकमैन स्वदेश लौट गए, लेकिन 8 महीने तक वेतन नहीं मिलने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। उन्होंने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका और अब वह स्वदेश लौट गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गूगल फॉर इंडिया इवेंट, कंपनी ने भारतीय यूजर्स के लिए पेश किए खास फीचर्स, जाने कितना बदल जाएगा गूगल। जी हां दोस्तों, गूगल फॉर इंडिया इवेंट में कंपनी ने कई नई फीचर्स और प्रोडक्ट्स को पेश किया। इससे भारतीय इंटरनेट यूजर्स का इंटरनेट एक्सपीरियंस आसान बनेगा। कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बढ़ावा देने की बात कही है। देश में लोकप्रिय पेमेंट ऐप गूगल पे में भी बेहतर सेफ्टी फीचर देने की बात कंपनी ने कही है। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी फाइल्स ऐप को सरकार के डिजी लॉकर से भी जोड़ने की बात कह रही है। इस मौके पर गूगल के CEO सुंदर पिचाई और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। सुंदर पिचाई ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लगभग सभी सेक्टर्स को टच किया है। उन्होंने आगे बताया कि AI सर्विस को गूगल के मिशन पर यूज करने को लेकर हम काफी उत्साहित हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑफर करने वाली भाषाओं को स्केल अप किया जा रहा है। अब पावरफुल AI मॉडल पर काम किया जा रहा है। ये 1000 भाषाओं को सपोर्ट करता है। गूगल सर्च पर AI की मदद से मल्टी मॉडल व्यू मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हलाल मीट बैन करने की तैयारी में कर्नाटक सरकार, विधानसभा में बिल पेश करेगी, चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच अब सरकार राज्य में हलाल मीट के खिलाफ विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। सोमवार से शुरू विधानसभा सत्र के दौरान बसवराज बोम्मई सरकार इसे सदन में पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष ने राज्य की भाजपा सरकार पर चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड खेलने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक N रवि कुमार ने FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड फूड आइटम्स के अलावा अन्य चीजों पर बैन लगाने की मांग की है। चूंकि राज्य में हिजाब बैन को लेकर पहले से ही राजनीतिक माहौल गर्म है, ऐसे में अब हलाल मीट बैन पर विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है। भाजपा की इस मांग को अगले साल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव में करीब 6 महीने का ही समय बचा है। ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच धर्मांतरण को लेकर सदन में तीखी बहस होने की उम्मीद है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेजी में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 468 अंक बढ़कर 61,806 पर बंद, निफ्टी 151 अंक चढ़ा, ऑटो शेयर्स सबसे ज्यादा चढ़े। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को तेजी देखने को मिली। बाजार में लगातार 2 कारोबारी दिन की गिरावट के बाद यह तेजी आई। सेंसेक्स 468 अंकों की तेजी के साथ 61,806 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 151 अंक बढ़कर 18,420 के स्तर पर पहुंच गया। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में तेजी देखने को मिली, वहीं सिर्फ 6 शेयरों में गिरावट रही। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइसर मोटर्स, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल समेत निफ्टी के 42 शेयरों में तेजी रही। वहीं टीसीएस, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक समेत निफ्टी के 8 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसके लिए स्पेशल सर्विस चाहता था पुलकित, एसआईटी भी नहीं सुलझा सकी अंकिता मर्डर केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस में पुलिस की एसआईटी चार्जशीट दाखिल करने वाली है, लेकिन इस केस में वीआईपी की मिस्ट्री जस की तस बनी हुई है। वनंतरा रिसोर्ट में काम करने वाली अंकिता ने अपनी मौत से पहले अपने दोस्त के साथ चैट करते हुए उस पर किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव बनाए जाने की बात कही थी, लेकिन इतने दिनों बाद भी एसआईटी को यह पता नहीं चला है कि वो वीआईपी कौन था। उधर इस मामले के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता पर एक नया सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच अपने मुकाम की तरफ बढ़ रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी तैयार कर ली है, बस उसे दाखिल करने की तैयारी है। हफ्ते भर के अंदर एसआईटी चार्जशीट को अदालत में दाखिल करेगी। मगर दोस्तों, लंबी जांच के बावजूद अंकिता भंडारी केस में वीआईपी का रहस्य अभी तक बरकरार है। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड का सनसनीखेज अंकिता भंडारी मर्डर केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब दोस्तों, आरोपी के पिता के ऊपर इल्जाम लगा है। आरोपी के पिता के ऊपर उसके ही ड्राइवर ने कुकर्म करने का इल्जाम लगाया है। ये इल्जाम लगाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि खुद विनोद आर्य का निजी ड्राइवर ही है, जिसने विनोद पर उसके साथ कुकर्म करने का सनसनीखेज आरोप लगाया। दोस्तों, विनोद आर्य पुलकित आर्य का पिता है और भाजपा नेता भी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, चांदी का भाव 68,000 के पार, सोने की कीमत में भी आया उछाल। जी हां दोस्तों, मौजूद वैश्विक रुख के बीच भारतीय सराफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने की कीमत में 231 रुपए की तेजी आई, वहीं चांदी की कीमतों में आज 784 रुपए की उछाल दर्ज की गई। दोस्तों, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 231 रुपए बढ़कर 54,652 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 54,421 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी की कीमत भी 784 रुपए बढ़कर 68,255 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तवांग झड़प पर विपक्ष ने राज्यसभा से किया वॉकआउट, खड़गे बोले चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई झड़प का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। विपक्ष इस पर सदन में चर्चा की मांग पर अड़ा है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सोमवार को राज्यसभा से वॉकआउट किया। विपक्ष के रुख पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर ओछी राजनीति कर रही है, यहाँ तक कि संसद के नियमों की भी अनदेखी कर रही है। जब यूपीए की भी सरकार थी तब भी इस तरह के संवेदनशील मसलों पर चर्चा नहीं करवाई गई थी। एक तरफ तो सेना सीमा पर डटी हुई है, वहीं राहुल गांधी ऐसे बयान देकर सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, इस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो और किस बात को लेकर क्या चर्चा करेंगे। हम सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2.5 महीने के बच्चे के साथ विधानसभा पहुंची विधायक देवीलाल की एमएलए सरोज बोली, वोटर्स के लिए जवाब लेने आई हूं। जी हां दोस्तों, नासिक से एनसीपी विधायक सरोज अहीरे ने सोमवार को अपने 2.5 महीने के बच्चे को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एंट्री करी। सरोज के बच्चे का जन्म 30 सितंबर को हुआ। उनका कहना है कि पिछले 2.5 साल से कोरोना के कारण नागपुर में विधानसभा के सत्र नहीं हो रहे थे। मैं अब एक मां भी हूं, लेकिन मैं अपने वोटर्स के लिए जवाब लेने आई हूं। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का विंटर सेशन 19 दिसंबर से शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन देवीलाल के विधायक सरोज का 2.5 महीने का बच्चा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा।
दोस्तों 2018 में दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान भी आम आदमी पार्टी की विधायक सरिता सिंह अपने बेटे अद्वैत के साथ जाती थी। जब वे सदन में बोल रही होती तब उनके बेटे को दूसरे विधायक संभाल रहे होते थे। रोहितास नगर के विधायक रही सरिता का कहना था कि अगर हम जनता के सेवक हैं तो हमारे पास मैटरनिटी लीव लेने का अधिकार नहीं होता। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऑस्कर जीतने वाली फिल्म की एक्ट्रेस हुई गिरफ्तार, सलाखों के पीछे काटने पड़ रहे हैं दिन, हैरान कर देगी वजह। जी हाँ दोस्तों, ईरान में बीते 2 महीने से लगातार संकट के बादल छाए हुए हैं। सितंबर महीने में 22 साल की लड़की महसा अमीनी को हिरासत में लिया गया था। इस हिरासत के बाद ईरान की शांति बिखर गई। महसा की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान से लगातार अशांति की खबरें सामने आ रही है। अब ऑस्कर विनिंग फिल्म की अभिनेत्री और ईरान की फेमस स्टार ताराह नेह अलीदुस्ती को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तेहरान के हिरासत में आने के बाद इसकी खबर दुनिया के पटल पर छा गई। तारा नेह को गिरफ्तार करने के पीछे पुलिस ने उनके विरोधी स्वरों को जिम्मेदार बताया है। पुलिस का कहना है कि तारा नेह ने जो बातें कही है उन्हें साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है, इसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईरान में चल रहे एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को लेकर तारा नेह ने लगातार सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, जिसके चलते उन्हें यह खामियाजा भुगतना पड़ा है। तारा नेह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, तारा नेह का इंस्टाग्राम अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भाजपा नेताओं के घर से एक कुत्ता तक नहीं मरा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले देश के लिए हमने जाने दी, वे हमें देशद्रोही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को भाजपा के खिलाफ जमकर हमला बोला। राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा की सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर किए। आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश के लिए जान दी, क्या देश के लिए भाजपा नेताओं के घर से कुत्ता भी मरा है? वे हमें देशद्रोही कहते हैं। दरअसल दोस्तों अलवर के बालाखेड़ा में राहुल गांधी ने सभा में कहा कि मुझे भाजपा वाले बुरे नहीं लगते, मैं रास्ते में जाता हूं तो इशारा करके पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। वहीं दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी वाले हमें बात बात पर देशद्रोही कहते हैं, वे हमें देशभक्त होने का सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं? कांग्रेस के सैकड़ों लोगों ने देश की आजादी में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेसी का ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बॉल का खिताब 2 बार जीतने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बने। जी हाँ दोस्तों, लियोन मेसी की टीम अर्जेंटीना आखिरकार फाइनल में फ्रांस को हराकर 36 साल बाद विश्व कप का खिताब जीतने में सफल हो गई। फाइनल परिणाम का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें फ्रांस को अर्जेंटीना ने 4-2 से हराकर इतिहास दोहरा दिया। आखिरी बार अर्जेंटीना साल 1986 में खिताब जीतने में सफल रही थी। अब 36 साल के बाद मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने इतिहास रचा और खिताब तीसरी बार जीतने में सफल रही। दोस्तों फाइनल में जीत के बाद भले ही दिग्गज मेसी को गोल्डन बूट का खिताब नहीं मिला, लेकिन गोल्डन बॉल का खिताब जीतने में वे सफल रहे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोल्डन बॉल उस खिलाड़ी को मिलती है जिसने टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का कमाल किया हो। मेसी ने इस पूरे टूर्नामेंट में कमाल करते हुए 7 गोल किए और कई अहम मौकों पर साथी खिलाड़ियों के लिए गोल बनाकर दिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल का खिताब जीतने वाले दुनिया के इकलौते फुटबॉलर हैं। इससे पहले साल 2014 के वर्ल्ड कप में भी मेसी ने कमाल किया था और गोल्डन बॉल का खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडियन रेलवे ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार, रेलवे इस रूट पर लगा रहा है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया के सर्वाधिक बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है। हमारे देश में करीब 12,500 से अधिक ट्रेनें चलती है, जो देश के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम करती है। अब दोस्तों इन ट्रेनों को समयबद्ध तरीके के साथ साथ सुरक्षित चलाने के लिए भारतीय रेलवे समय समय पर तकनीकी बदलाव करता रहता है और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करता रहता है। इसी क्रम में भारतीय रेलवे तमाम स्टेशनों पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम डेवलप कर रहा है ताकि ट्रेनों को पहले से ज़्यादा सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से चलाया जा सके। आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करने की कड़ी में पूर्व मध्य रेल ने कुल 494 स्टेशनों में से अब तक 162 स्टेशनों को आधुनिक इलेक्ट्रिक सिग्नल इंटरलॉकिंग सिस्टम से लैस कर दिया है। इस रूट से अन्य स्टेशनों पर भी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम
स्थापित किए जा रहे हैं, जो पूर्व मध्य रेल के मौजूदा उच्च घनत्व वाले मार्गों पर लाइन क्षमता को बढ़ाते हुए और अधिक ट्रेनों के परिचालन में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली में काफी मददगार होगा। इससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गूगल मैप से पता चलेगी किसी भी ट्रेन की लाइव लोकेशन, जानने का है आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, गूगल मैप्स अब काफी जरूरी ऐप बन गया है। इसका इस्तेमाल नेविगेशन के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें कई यूजफुल फीचर्स भी दिए गए हैं जिससे आपकी लाइफ काफी आसान बन जाती है। इसमें दोस्तों एक फीचर ट्रैफिक जानने का भी है। इससे आप किसी रूट पर ट्रैफिक का हाल चेक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं इसके एक बड़े ही जबरदस्त काम के फीचर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। गूगल मैप्स के इस फीचर से आप ट्रेन की लाइव लोकेशन को चेक कर सकते हैं। यह फीचर भारत में भी काम करता है, यानी कि आपको ट्रेन स्टेटस चेक करने के लिए किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी। जी हां दोस्तों, अब आप गूगल मैप से ही लाइव ट्रेन रनिंग स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। इसका तरीका काफी आसान है। यहां पर आपको गूगल मैप से लाइव ट्रेन रनिंग स्टेटस चेक करने का पूरा तरीका हम बता देते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको गूगल मैप्स को अपडेट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपका पुराना गूगल मैप है उसको आपको अपडेट करना होगा, क्योंकि नए अपडेटेड वर्जन में यह फीचर डाला गया है। इसके बाद में जैसे ही आप गूगल मैप्स को खोलेंगे, वहां पर आपको एक फीचर मिल जाएगा, वेयर इज माई ट्रेन। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी डेस्टिनेशन लिख देनी है और ट्रेन का नाम वहां पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वह ट्रेन उस समय कौन सी जगह पर चल रही होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा बार कौन सी टीम ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।